नमस्ते। आज हम बात कर रहे हैं रॉबर्ट कियोसाकी की बहुत ही मशहूर किताब रिच डैड पुअर डैड पर। ये एक ऐसी किताब है जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों की पैसे को लेकर जो सोच है उसको बदला है। यस। ये सिर्फ कोई निवेश या बचत के नुस्खे नहीं देती, बल्कि पूरी मानसिकता बदलने की बात करती है। बिल्कुल। और किताब की शुरुआत ही बड़ी दिलचस्प है। कियोसाकी अपने दो पिताओं के बारे में बताते हैं। उनके अपने पिता जो पढ़े लिखे थे, प्रोफेसर थे, पर हमेशा पैसों के लिए संघर्ष करते रहे, वो थे पुअर डैड। हाँ, और उनके दोस्त के पिता जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे पर बहुत अमीर बने, वो थे रिच डैड। हाँ, और यहीं से वो पूरा कंट्रास्ट, वो विरोधाभास सामने आता है कि क्या पारंपरिक शिक्षा, अच्छी डिग्री, सुरक्षित नौकरी, यही सब सफलता की गारंटी है, या फिर जैसा रिच डैड मानते थे कि असली दौलत तो आती है वित्तीय समझ से, मतलब फाइनेंशियल इंटेलिजेंस से, थोड़ी हिम्मत दिखाने से और लगातार सीखते रहने से। सही। और कियोसाकी इसी सोच को बेस बनाकर हमें उस रेट रेस से निकलने का रास्ता दिखाने की कोशिश करते हैं। वो चूहा दौड़ जिसमें ज्यादातर लोग बस तनख्वाह के लिए जीते हैं, खर्च करते हैं और उसी में फंसे रहते हैं। हाँ, और सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा सबक यही है, अमीर पैसे के लिए काम नहीं करते। पैसा उनके लिए काम करता है। एग्जैक्टली, पैसा उनके लिए काम करता है। इसका मतलब सिर्फ ज्यादा कमाना नहीं है, बल्कि ऐसी संपत्ति, मतलब एसेट्स बनाना है जो आपकी जेब में लगातार पैसा डालती रहे, भले ही आप उस वक्त एक्टिवली काम ना भी कर रहे हो। ये नजरिया बदल देता है। और यहीं पर वो एसेट्स और लायबिलिटीज, मतलब संपत्ति और देनदारी का फर्क समझना बहुत जरूरी हो जाता है ना? बहुत ज्यादा जरूरी। संपत्ति वो है जो पैसा आपकी जेब में डाले, जैसे कोई किराए की प्रॉपर्टी हो गई, स्टॉक से डिविडेंड आ रहा है, या कोई बिजनेस है जो प्रॉफिट दे रहा है। और देनदारी? देनदारी वो जो आपकी जेब से पैसा निकाले, जैसे आपकी कार का लोन, क्रेडिट कार्ड का बिल या महंगा घर। हाँ, ये कियोसाकी का एक कंट्रोवर्शियल पॉइंट भी है। वो कहते हैं कि आपका अपना घर भी अगर वो इनकम नहीं दे रहा और हर महीने आपकी जेब से मॉर्गेज, टैक्स, मेंटेनेंस का पैसा निकाल रहा है, वो एसेट नहीं, लायबिलिटी है। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि हम तो घर को सबसे बड़ी संपत्ति मानते हैं। सही कहा। पर उनकी परिभाषा के हिसाब से अमीर लोग संपत्ति यानी एसेट्स खरीदने और बनाने पर फोकस करते हैं, जबकि गरीब और मध्यम वर्ग अक्सर लायबिलिटीज खरीदते रहते हैं, ये सोचकर कि वो एसेट हैं। इसी से जुड़ा एक और आइडिया है, अपने काम से काम रखो, माइंड योर ओन बिजनेस। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि दूसरों के मामलों में टांग ना अड़ाओ। नहीं, बल्कि ये कि अपनी नौकरी या पेशे के साथ साथ अपने खुद के बिजनेस पर ध्यान दो, मतलब अपना एसेट वाला कॉलम बनाओ। बिल्कुल। नौकरी आपकी जरूरतें पूरी कर सकती है शायद, पर असली फाइनेंशियल फ्रीडम वो संपत्ति बनाने से ही आएगी। अच्छा, एक और थोड़ी रहस्यमयी सी बात वो कहते हैं, अमीर पैसे का आविष्कार करते हैं, द रिच इन्वेंट मनी। इसका क्या मतलब है? हाँ, ये सुनने में लगता है कि पता नहीं क्या जादू है, पर इसका मतलब ये है कि अमीर लोग सिर्फ पैसा बचाते नहीं हैं, वो मौके पहचानते हैं, अपने फाइनेंशियल ज्ञान का इस्तेमाल करते हैं और जरूरत पड़ने पर अपने दिमाग से या अच्छी डील करके या कोई नई चीज बनाकर पैसा खड़ा करते हैं। अच्छा, मतलब वो सिर्फ बैठे बैठे ब्याज कमाने पर निर्भर नहीं रहते, वो एक्टिवली पैसा बनाते हैं। हाँ, इसमें कैलकुलेटेड रिस्क लेना शामिल है, थोड़ी हिम्मत दिखानी पड़ती है और फाइनेंशियल क्रिएटिविटी भी लगती है। इसमें तो फिर ज्ञान और स्किल्स की बहुत जरूरत होगी। बिल्कुल। इसीलिए कियोसाकी का एक और सबक है, सीखने के लिए काम करो, पैसे के लिए नहीं। खासकर जब आप अपना करियर शुरू कर रहे हो, ऐसी नौकरियां या मौके ढूंढो जहां आप जरूरी स्किल्स सीख सको। जैसे कौन सी स्किल्स? जैसे सेल्स, मार्केटिंग, कम्युनिकेशन, मैनेजमेंट, निवेश, ये सब। हो सकता है उस नौकरी में सैलरी कम हो, पर जो हुनर आप सीखेंगे वो आपको आगे चलकर कहीं ज्यादा पैसा बनाने में मदद करेगा। ये एक तरह का लॉन्ग टर्म निवेश है खुद पर। लेकिन सिर्फ जानना और स्किल होना ही काफी नहीं है। कियोसाकी उन चीजों की भी बात करते हैं जो हमें रोकती हैं, वो मानसिक बाधाएं। हाँ, वो बहुत जरूरी है। जैसे डर, सबसे बड़ा डर पैसा खोने का डर। हाँ, ये तो होता है। इसी डर की वजह से लोग सुरक्षित खेलना चाहते हैं, निवेश करने से कतराते हैं और अच्छे मौके गवा देते हैं। रिच डैड कहते थे कि हारना सीखने की प्रोसेस का हिस्सा है। जरूरी यह है कि आप गलतियों से सीखें, डर को हावी ना होने दें। और डर के अलावा शक, सिनिसिज्म, मतलब ये सोचना कि अरे ये तो हो ही नहीं सकता, मैं ये नहीं कर सकता। फिर आलस, करूंगा कभी, टाल मटोल, और बुरी आदतें और अहंकार,
ये सब हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। तो मतलब फाइनेंशियल ज्ञान के साथ साथ इन साइकोलॉजिकल चीजों पर काबू पाना भी उतना ही जरूरी है, शायद उससे भी ज्यादा, क्योंकि अगर आपका माइंडसेट ही ठीक नहीं है तो ज्ञान का भी क्या करेंगे। सही बात है। तो कुल मिलाके रिच डैड पुअर डैड सिर्फ ये नहीं बताती कि क्या करना है, ये ज्यादा इस पर जोर देती है कि सोचना कैसे है। वो नौकरी की सुरक्षा वाली सोच से निकलकर फाइनेंशियल फ्रीडम और संपत्ति बनाने वाली सोच की तरफ ले जाती है। हाँ, ये एक तरह का माइंडसेट शिफ्ट है। ये आपको शुरुआत देती है, सोचने पर मजबूर करती है। हो सकता है इसमें बहुत डिटेल्ड इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी न मिले, जैसा कुछ लोग कहते भी हैं, पर सोच बदलने के लिए ये एक बेहतरीन किताब है। ये आपको पारंपरिक सलाह जैसे स्कूल जाओ, अच्छे नंबर लाओ, सुरक्षित नौकरी पाओ से आगे देखने के लिए उकसाती है। बिल्कुल, ये वाकई एक सोच बदलने वाली किताब है। तो चलिए आज की बातचीत को यहीं रोकते हैं और सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। पैसे को लेकर आपकी ऐसी कौन सी एक मान्यता है, कोई एक सोच जिसे रिच डैड पुअर डैड की बातें शायद चुनौती दे सकती हैं? इस पर जरा सोचिएगा।